छात्रों, इससे पहले हमने पत्रों के प्रकारों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में कार्यालय के पत्रों के विषय में चर्चा करेंगे। इस पर एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है। कार्यालयी पत्र से आप क्या समझते हैं? इसके विविध प्रकारों पर प्रकाश डालिए। कार्यालयी पत्र से आशय उस पत्र से है जो किसी कार्यालय द्वारा किसी अन्य कार्यालय, फर्म, संस्थान या व्यक्ति के लिए लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्रों का संबंध सरकारी, अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी या निजी क्षेत्रों से है। कार्यालयी पत्रों का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। इसके बाद अब हम कार्यालयी पत्र के प्रकार पर चर्चा करेंगे। कार्यालयी पत्र अनेक प्रकार के होते हैं, जिनमें से प्रमुख पत्र निम्नलिखित हैं। नंबर 1 सरकारी पत्र, नंबर 2 अर्ध सरकारी पत्र, नंबर 3 कार्यालयी आदेश, नंबर 4 कार्यालयी ज्ञापन, नंबर 5 परिपत्र, नंबर 6 प्रेस विज्ञप्ति, नंबर 7 अनुस्मारक, नंबर 8 अधिसूचना, नंबर 9 ज्ञापन, नंबर 10 संकल्प या प्रस्ताव पत्र। इसके अतिरिक्त भी होते हैं, परंतु यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण माने गए हैं। तो सबसे पहले हम सरकारी पत्र की चर्चा करेंगे। यह क्या होता है? सरकारी पत्र वह पत्र होता है जो एक सरकारी कार्यालय से दूसरे सरकारी कार्यालय के लिए लिखा जाता है। वह पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। सरकारी पत्र में कार्यालय आवश्यक अंग के रूप में जुड़ा रहता है। केंद्र सरकार व राज्य सरकारें अपने कार्य संचालन की सुविधा की दृष्टि से अनेक कार्यालयों की व्यवस्था करती हैं। ये कार्यालय देश के विभिन्न भागों में फैले होते हैं। ये कार्यालय पत्राचार द्वारा एक दूसरे से संबद्ध रहते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे अर्ध सरकारी पत्र की। ये पत्र एक सरकारी अधिकारी द्वारा दूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कार्य के निमित्त लिखे जाते हैं। यह पत्र तब लिखे जाते हैं जब किसी कार्य में विलम्ब हो रहा होता है और उस कार्य को शीघ्र निपटाने की आवश्यकता महसूस होती है। इनके माध्यम से अधिकारीगण अपने पारस्परिक संबंधों के आधार पर आवश्यक सूचनाएं, सम्मतियां एक दूसरे को प्रेषित कर पत्र का शीघ्र निष्पादन कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कार्यालयी आदेश की। जब कोई अधिकारी अपने कार्यालय में कार्यरत कर्मचारियों एवं अधीनस्थ कर्मचारियों को आदेश, निर्देश एवं सूचनाएं प्रेषित करता है तो उसे कार्यालयी आदेश
कहते हैं। कभी कभी ये आदेश के द्वारा अवकाश की स्वीकृति, अस्वीकृति, पदोन्नति रोकने, नियुक्ति आदि से संबंधित भी सूचनाएं कार्यालयीय आदेश में रहती हैं। स्थायीकरण या स्थानांतरण की जानकारियां भी कभी कभी कार्यालयीय आदेश में रहती हैं। इसके बाद कार्यालयीय ज्ञापन। सरकार के विभिन्न मंत्रालय पारस्परिक सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए शासकीय पत्र का प्रयोग न करके कभी कभी कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार यह अंतर मंत्रालय पत्र व्यवहार का प्रमुख रूप है। तो इसमें स्पष्ट होता है कि कार्यालयीय आदेश में सरकारी कार्यालय कभी कभी पत्रों का प्रयोग न करके कार्यालयीय ज्ञापन का प्रयोग करते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश शासन के वित्त मंत्रालय की ओर से कोई सूचना गृह मंत्रालय को प्रेषित की जानी है तो इसके लिए कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग किया जाएगा, न कि पत्र का प्रयोग किया जाएगा। इसके बाद अब हम बात करते हैं परिपत्र की। ये परिपत्र क्या होता है? जब कोई सरकारी पत्र या ज्ञापन एक साथ अनेक विभागों, अधिकारियों या कर्मचारियों को भेजा जाता है तो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। परिपत्र की प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें प्रेषक एक अधिकारी होता है और प्रेषिती कई अधिकारी या कर्मचारी होते हैं। इसका अर्थ है कि पत्र को लिखने वाला एक व्यक्ति होता है और पत्र जिन लोगों तक पहुंचता है वे संख्या में एक से अधिक होते हैं। तो ऐसा पत्र जिसको लिखने वाला एक होता है और प्राप्त करने वाले अधिक होते हैं तो ऐसे पत्र को परिपत्र कहते हैं और यह कार्यालयीय पत्र का एक विशेष और महत्वपूर्ण प्रकार है। सरकारी गजट में जन सामान्य को आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता, अतः वे सरकारी घोषणाएं जिनका संबंध आम जनता से होता है प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित कराई जाती हैं। सरकार उन सूचनाओं के लिए प्रेस विज्ञप्ति कहा जाता है, अर्थात सरकार सूचनाओं के संप्रेषण के लिए प्रेस के संपादकों के लिए सूचनाएं उपलब्ध कराते हैं और वे सूचनाएं समाचार पत्र के संपादक को अपने समाचार पत्र में प्रकाशित करनी होती हैं। संपादक इनमें कोई भी काट-छाँट नहीं कर सकता है। इसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 7 अनुस्मारक पत्र की। जब किसी पत्र का उत्तर समय अवधि में नहीं प्राप्त होता है तो संबंधित अधिकारी को पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक पत्र कहते हैं। इसे अनुस्मरण या ध्यानाकर्षण पत्र भी कहते हैं। इसके बाद अब हम बात करते हैं अधिसूचना की कि अधिसूचना क्या होती है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानांतरण
तथा उनके अवकाश की स्वीकृति की सूचनाओं को राजपत्र यानी गजट में प्रकाशित करने के लिए अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों को नए अधिकार सौंपने अथवा उनके अधिकारों को वापस लेने के लिए नियमों, उपनियमों व आदेशों को लागू करने के लिए भी अधिसूचना का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अब हम ज्ञापन की चर्चा करेंगे। कार्यालयीय ज्ञापन और ज्ञापन में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, परंतु जहां कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय, एक विभाग या शाखा से दूसरे विभाग या शाखा में प्रयोग किया जाता है, वहीं ज्ञापन का प्रयोग एक मंत्रालय या विभाग में आंतरिक पत्र व्यवहार के लिए होता है। ज्ञापन का प्रयोग अधीनस्थ कार्यालयों को आदेश भेजने अथवा किसी अन्य समाचार से अवगत कराने के लिए होता है। उसके बाद अब हम संकल्प पत्र की बात करेंगे कि संकल्प पत्र या प्रस्ताव क्या होता है। संकल्प या प्रस्ताव पत्र सार्वजनिक और महत्वपूर्ण विषय पर लिखे गए सरकारी पत्र होते हैं। इनके द्वारा सरकारी दृष्टिकोण अथवा विचारधारा का प्रदर्शन किया जाता है अथवा किसी सरकारी निर्णय या कार्य की सूचना दी जाती है। अक्सर प्रस्ताव ऐसे विषयों में संबंधित होते हैं जिसके संबंध में जनता में कुछ समय से चर्चा चल रही हो और उनके विषय में सरकार ने किसी प्रकार की गवेषणा की हो, किसी निश्चित परिणाम पर पहुंची हो। तो इस प्रकार संकल्प पत्र और प्रस्ताव पत्र एक प्रकार के पत्र होते हैं। वे पत्र जिनके विषय में जनता में पहले से कुछ चर्चा चल रही होती है। तो छात्रों, आज हमने कार्यालयीय पत्र क्या होता है इसके विषय में सीखा और कार्यालयीय पत्र के कितने प्रकार हैं इसके विषय में जाना। तो मैं समझता हूँ कि आज आप यह भली भांति समझ चुके होंगे। धन्यवाद।